जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। दोस्तों, आज मैं उन युवाओं से बात करना चाहता हूं जो सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मंजिल की ओर कदम ब कदम बढ़ा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रास्ता आसानी से मिल जाए, रास्ता आगे बंद भी हो सकता है, मगर हिम्मत न हारें, डरे नहीं, रुके नहीं, हताश न हो, निराश न हो, कदम पीछे न खींचें। ऐसा लग रहा है कि प्लान काम नहीं कर रहा तो रास्ता बदल दो, पर लक्ष्य नहीं। किस्मत को दोष न दो। क्या बिना हाथ वाले की कोई किस्मत नहीं होती? अपनी किस्मत आपको खुद को बनानी है। आगे कदम बढ़ाओ, खुद को नहीं, हार को हराओ। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप तभी हारेंगे जब आप खुद हार मान लेंगे। आपको मैदान में डटे रहना है, मैदान नहीं छोड़ना है। अगर आप मैदान नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जीत की 100% संभावना है। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना। बार बार गिरो तो फिर उठो, खड़े हो जाओ। यदि गिरने के डर से छोटा बच्चा चलना छोड़ देता तो आज कोई भी अपने पैरों पर चलता हुआ नजर नहीं आता। आत्मविश्वास को खोना नहीं। आज अंधेरा है, हो सकता है कल भी अंधेरा रहे, मगर परसों तो अंधेरा हटेगा, उजाला होगा। आपको जीत दर्ज करानी है। अंतिम सांस तक संघर्ष कर रहा है। पता नहीं कब वो पल आए जिसका आपने बरसों से सपना संजो रखा था। उस दिन आप विजेता बन जाएंगे। याद रखें, विजेता कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता। मैं कहता हूं कि चमत्कार होता है। चमत्कार जादूगर करता है। असली जादूगर वही है जो सफलता हासिल होने तक मैदान में डटा रहता है, पीठ नहीं दिखाता। मैदान छोड़ने वाला चमत्कार नहीं कर सकता। आपको कुशल खिलाड़ी की तरह मैदान में डटे रहना है। सफलता आपको किसी भी पल मिल सकती है। असफलता आपके जीवन को असफल नहीं बना सकती। हार नहीं माने। असफलता का अर्थ यह तो नहीं कि संघर्ष करना छोड़ दें। हम योग्य न हों, अवसर हमारी बजाय किसी और को दे दिया। पथ को छोड़े नहीं। हर सफलता एक नया सबक लेकर आती है। हर असफलता ये संकेत करती है कि हम सफलता के नज़दीक पहुंच गए हैं। असफलता के कारणों पर विचार करें। अगली बार वे कारण नहीं रखें जिनके कारण असफल हुए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़्यादा ही असफल हो गए। ओवर एज होने के कगार पर हैं। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से रिजेक्शन देखे हैं। असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना है। ध्यान रहे, असफलता हमको मायूस करने नहीं आती, आत्मविश्वास तोड़ने नहीं आती। वह तो ये बताने आती है कि कुछ कमी रह गई, नया सिखाने को आती है। कमी को हटाएं। असफलता के कारणों को हटाते हुए पुनः सारी शक्ति बटोरकर ध्यान को एक जगह लगाकर बुलंद इरादों से प्रयास करें। दुनिया को मुट्ठी में कर लो। दोस्तों, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस पर अपना सारा ध्यान फोकस करें। उस पिन पॉइंट पर नजर रखें। अर्जुन की तरह सारा ध्यान वहीं लगाएं। प्रयत्न करें। आप अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। इस बारे में संत कबीर ने क्या कहा है, जरा सुनिएगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ।
मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो प्रयत्न करता है वो उसको पा लेता है। जैसे मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो डूबने के भय से किनारे पर बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं पाते। दोस्तों, सफलता एक मोती की तरह होती है जिसे पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा, गहराई में जाकर मोती के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मोती एक बार में ही मिल जाए। तब तक गोता लगाना होगा जब तक मोती न मिल जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कई असफलताओं का सामना किया था, मगर वे अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। आज उनकी गिनती विश्व के महानतम नेताओं में होती है। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में एक सपना सजोया था, हवा में उड़ने का सपना, मगर वो वायुसेना में भर्ती नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो हम चाहते हैं उसके न मिलने पर जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही साहस है। उन्होंने रास्ता बदल दिया मगर लक्ष्य नहीं बदला और मिसाइल मैन बन गए और देश के प्रथम नागरिक तक वो पहुंचे। दोस्तों, एक और अजीबोगरीब मामला मैं आपको बताना चाहता हूं। 64 वर्षीय जय किशोर प्रधान जो बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे, वे डॉक्टर बनना चाहते थे। 1974 में 12वीं के बाद मेडिकल में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हो सके। बाद में बीएससी कर बैंक की नौकरी करने लगे। 1982 में उनके पिता बीमार हुए, स्वस्थ होकर घर लौटे। एक बार फिर उनके मन में डॉक्टर बनने का सपना जगा, इच्छा जगी। उम्र अधिक होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को नीट में शामिल होने की अनुमति दी। प्रधान नीट की परीक्षा में बैठे, वो तब तक सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2020 में फिर से नीट की परीक्षा में बैठे और वे पास हो गए। उन्होंने विमसार में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया है। वे 70 साल की उम्र में डॉक्टर बनेंगे। उनका कहना है कि नंबर मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। उनकी इच्छा गरीबों का मुफ्त इलाज करने की है। एक खास बात प्रधान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे दिव्यांग हैं। उनके पैर में स्प्रिंग लगी हुई है, उसकी मदद से वो चल पाते हैं। दोस्तों, प्रधान में युवाओं जैसा जोश है। हमको भी अपने काम को बीच में नहीं छोड़ना, सपनों का अंत तक पीछा करना है। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता। 2011 में जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी तो ट्रेन में बदमाशों ने उनकी चैन छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में बदमाशों ने उनको ट्रेन के नीचे फेंक दिया। उनका बायां पैर कट गया। वे 7 घंटे तक बेहोशी की हालत में तड़पती रही। दर्जनों ट्रेन गुजर गई। बाद में वो एम्स में भर्ती कराया गया। ठीक होने पर माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए वे बचेंद्री पाल से मिलने के लिए चली गई। अरुणिमा सिन्हा ने न केवल एवरेस्ट फतेह किया बल्कि दुनिया के 7 उपमहाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को भी फतेह किया। दोस्तों, अब मैं आपको दृष्टिहीन श्रीकांत बोला के बारे में बताना चाहता हूँ। 1991 में सीतारामपुरम गांव में उनका जन्म हुआ। कई स्कूलों और संस्थानों ने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया। न्यायालय में मुकदमेबाजी चली, जंग जीती और वे अपनी 12वीं की परीक्षा में बैठे, पास हुए। फिर
MIT अमेरिका में दाखिला लिया। श्रीकांत ने अपनी यात्रा बीच में नहीं छोड़ी, नहीं रोकी, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, हार नहीं मानी। हर चुनौती का सामना किया और चुनौती को परास्त कर सोने से कुंदन बन गए। हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। आज श्रीकांत बोला, बॉलेंट कंपनी में CEO हैं, कंपनी 500 करोड़ की है। श्रीकांत बोला, खुद दृष्टिहीन हैं, कंपनी में 70% दिव्यांग कर्मचारी हैं। उनका कहना है, कुछ भी एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता, सब कुछ एक्ट ऑफ मैन होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है 97% लोग थक हार कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और वो उन बचे हुए 3% लोगों के पीछे काम करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने थक हार कर काम करना नहीं छोड़ा। मगर आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, आपके लिए, खास आपके लिए फिल्म इम्तिहान का मैं ये गीत सुनाना चाहता हूँ। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो शेयर करें। मेरा वीडियो आपको सुविधाजनक तरीके से मिल सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।